A very good morning, student. Today we are going to discuss chapter 5th, the amazing interaction topic characteristics of living thing. We have discussed the characteristics, movement, response to stimuli, growth, reproduction, lifespan, and today we are going to discuss the characteristic nutrition. Living things require nutrition for survival. सभी लिविंग थिंग्स को क्या क्या चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए? न्यूट्रिशन मीन उसे फूड एंड वाटर की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। सबसे एसेंशियल थिंग कौन सी है? फूड एंड वाटर। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एज इन द गैस ऑफ ग्रीन प्लांट्स। जैसे कि हमें मालूम है, जैसे कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि ग्रीन प्लांट्स दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब ग्रीन प्लांट्स अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। And while the other organism like carnivores, herbivores and omnivores organism, they depend on the plants for nutrition directly or indirectly। जैसे कि हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर न्यूट्रिशन। ऑन द अदर हैंड कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर द न्यूट्रिशन। Nutrition mean the process of taking of food. Respiration. Living things derive their energy from the food they eat. The energy stored in the food is released when food is burned inside the body cell. This process is called respiration. जैसे कि हमें रेस्पिरेशन क्या होती है? जिसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं? जो भी वो फूड खाते हैं उससे वो एनर्जी लेते हैं, ठीक है। जो उनको एनर्जी जो फूड से एनर्जी में कन्वर्ट होती है, एनर्जी में जब फूड डाइजेस्ट होने के बाद एनर्जी में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। वो कैसे होता है? व्हेन द फूड when the food enters in the first of all when we digest the food it is converted into glucose। जब फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है उसको किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। देन इट सेंड टू द सेल्स ऑफ ऑल बॉडी। फिर वो कहाँ पर जाती है? इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बॉडी के सभी सेल्स में जाता है। एंड एज वी नो वी टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। जैसे ऑक्सीजन एंड hemoglobin of our blood pick up the oxygen from the lungs and take it to the all the cells of the body। This and inside the cell glucose that is glucose जो ग्लूकोज होती है जो डाइजेस्टेड फूड का एंड प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज बन जाता है उसका। एंड जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन लेकर आता है ब्लड सेल्स में, तो इनसाइड द सेल क्या होता है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन क्या होती है? रिएक्शन होती है। और रिएक्शन होने के बाद वो क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो ग्लूकोज की कंबशन होती है इनसाइड द सेल, उसके बाद क्या होता है? ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। एनर्जी की फॉर्म कौन सी होती है? एटीपी एनर्जी मीन एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि हमारी बॉडी ऑर्गन यूज कर लेते हैं। एंड जो CO2 होती है, CO2 हम एज ए गैसेज वेस्ट हम बॉडी से रिमूव कर लेते हैं थ्रू द ब्रीथिंग। होल दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट ऑक्सीजन इज इनहेल्ड ड्यूरिंग द ब्रीथिंग is transported to the all of the cells of the body by blood। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स ब्रीथिंग के दौरान क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और ये वो इनहेल्ड ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू कहाँ तक जाती है? ऑल द सेल तक चली जाती है। द ऑक्सीजन देन यूज्ड टू बर्न द फूड। जैसे आपको बताया था फूड का एंड प्रोडक्ट डाइजेशन के बाद क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो ऑक्सीजन इनसाइड द सेल फूड के साथ क्या करती है? रिएक्ट करती है उसके बाद क्या करती है? उसे एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। कार्बन डाइऑक्साइड हम एज ए गैसेज वेस्ट के रूप गैस इन द फॉर्म ऑफ गैसेज वेस्ट हम क्या कर रहे थे? एक्सहेल कर रहे थे, उसे बाहर निकाल देते हैं बाय द ब्रीथिंग। एंड एटीपी जो कि एनर्जी की फॉर्म होती है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट वो फुल बॉडी में हम यूज कर लेते हैं। द एनर्जी प्रोड्यूस इज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी। जो भी हम एनर्जी यूज करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस होती है वो डिफरेंट फंक्शन के लिए यूज करते हैं बॉडी के। जैसे कि हम खेलने के लिए प्लेइंग, फॉर वॉकिंग, फॉर रनिंग,
फॉर डेली एक्टिविटीज़ के लिए उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सक्रीशन। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाइल परफॉर्मिंग डिफरेंट प्रोसेस। जैसे कि सभी लिविंग थिंग क्या करती है, वेस्ट प्रोड्यूस करती है, जैसे कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ के दौरान। ठीक है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट डिफरेंट वेस्ट से अपनी वेस्ट प्रोड्यूस करती है। दीज वेस्टेज आर टॉक्सिक एंड डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। जो भी हमारी बॉडी की वेस्टेज होती है वो क्या होती है, टॉक्सिक होती है, मतलब हार्मफुल होती है अगर हमारी बॉडी में रह जाती है। तो इसीलिए उसको मतलब बॉडी वेस्टेज को बाहर निकालना जरूरी है। ठीक है, वो किस प्रोसेस से निकलती है बाहर, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ गेट रीड ऑफ बॉडी वेस्टेज इज नोन एज एक्सक्रीशन। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोड्यूस वेस्टेज। दोनों प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं, बॉडी वेस्टेज प्रोड्यूस करते हैं। The vestige produced and the organ producing the such vestige are known as excretory organs. Vary in different organism. अलग अलग organism में अलग अलग excretory organs होते हैं। इन प्लांट्स लीव आर द मेजर ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन। प्लांट्स में मतलब प्लांट्स किससे प्रोड्यूस करते हैं बॉडी वेस्टेज, लीव फ्रॉम द लीव्स। लीव्स हैव स्टोमेटा ऑन द अंडर सरफेस ऑफ लीफ। लीफ के पास क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं। एंड लीफ प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज ए फॉर्म ऑफ वेस्टेज। मतलब लीफ क्या करते हैं, गैसेज वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन द सिमिलर वे इन ह्यूमन्स ऑर्गन्स लाइक स्किन प्रोड्यूस स्वेट ऑयल। ह्यूमन बॉडी में कौन से ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं वेस्टेज, लाइक स्किन। स्किन की किस फॉर्म में आता है, लिक्विड वेस्टेज की, जैसे कि ऑयल और स्वेट की फॉर्म में स्किन से वेस्टेज बाहर निकलती है। ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स। लंग्स मतलब किसको बाहर निकालते हैं, गैसेज वेस्ट को बाहर निकालते हैं फ्रॉम द लंग्स। एंड द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किडनी, यूरिनरी ब्लडर, यूरेथ्रा, यूरेटर। वो बॉडी की लिक्विड वेस्ट को बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन।